a huge dent to the lives of the both of us, and I really, I really hope, I really hope that. Shit. Welcome back to annual podcast 2 Peas in a Pod. भाई यार डू वी एड्रेस इट शुरू से ही तो डू वी गेट राइट इनटू Parts of it, yes. ठीक है तो दोस्तों उससे लाइक पहले थोड़ा क्या? वाइब कर लेते हैं यार. हाँ आप भाई, सैड मत करो स्टार्टिंग में. शुरू में ही सैड ना करें. हाँ भैया. थोड़ा सा तो तुम लोग गेस कर ही लोगे. हाँ We have been very private about all of this. यस अभी तक क्योंकि मेरे को तो ऑनेस्टली पसंद नहीं. Yep. तुम लोगों को कुछ भी बताना. Yep. That is very 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 nice of you to say. मेरे को फैमिली बना लिया गाइस. ये फैमिली ग्रो करेगी. Polar opposites. कसम से भाई. जो भी है. It's just a lot of stuff has happened this week. Yep. And हमारा बस एम ये था कि जैसे just get through this week and Yeah. just leave. बस I mean like हाँ we will talk about that. ये We'll talk about तब that. से मुंबई में था. हाँ, it's been over a month. Man. हाँ. It's been over a month since I've been in Bombay. Or I mean, I don't know, dude. बॉम्बे था फिर कहाँ ये एक हफ्ता चलेगा और कहाँ अब in another 45 minutes my cab will take me to Bombay. Dude, I mean life का pace क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है it's become very difficult to catch up with your own personal life now. सही बात है. But anyway, on that note, और ladies पॉडकास्ट का रोने लगा हाँ साला अबे हमारे पर्सनल लाइफ के लौड़े लगा के तुमको पॉडकास्ट की पड़ी है. एक लौंडा डेडिकेटेडली मेरे मैसेज रिक्वेस्ट में रोज आरआईपी पॉडकास्ट विद सैड इमोजी लिखता है. क्या करूं मैं उसका? वो सेम बंदा मेरे शॉर्ट्स में रोज शॉर्ट्स जा रहा है, रोज शॉर्ट्स में भी कमेंट करेगा आरआईपी पॉडकास्ट भाई नेक्स्ट पॉडकास्ट कब आ रहा है सैड इमोजी. नहीं है भाई, मतलब है हाँ, but बस है. थोड़ा टाइम देना पड़ेगा तुमको. हम सॉर्ट कर ले जरा अपनी चीजें. But anyway, on that note, ladies and gentlemen, welcome back to Two Peas in a Pod, your favorite podcast, contextually, statistically, factually, sexually, The thing is, romantically, guys, physically, emotionally, हम लोग रेगुलर नहीं है तभी भी तुम लोग सुनते हो. the number one podcast किसी ने on सुना the नहीं तो entire फिर planet. sad हो जाऊंगा. अब तो इंडिया भी नहीं भाई. Not possible. So दोस्तों, if यही भाई चलो अगर तुम Spotify पे भाई ये देखिए Spotify फालतू की पे- फॉर्मेलिटी भाई देखो तुम अगर नहीं, फटाफट अगर कर तुम लो यार. Spotify पे सुन रहे हो तो काफी यूजलेस हो गए हाँ, पॉडकास्ट तुम्हारे लिए. yes. It will be better if you hop over to YouTube to Yes, listen to this yes. one. Quite क्योंकि honestly, this one would be point one नहीं to होगा, watch. मतलब Spotify This पे one would be one to watch. हम यहाँ रो रहे बैठ रखे हाँ. और उन लोगों को समझ समझ नहीं आ रहा अभी है. क्या बोल क्या रहे हैं ये तो भाई हाँ. बकचोदी करो. फनीज नहीं कर रहे हो. फनीज नहीं ला रहे भाई तो फनी नहीं है राघव तू बदल गया भाई. Anyway, Old Raghav. old Raghav. Where is the old Raghav? Where is the Bring old the old Raghav back. Where is the old Paritosh वो? Indian mother prank नहीं डाल रहे हो यार. Indian mother prank भाई. Anyway, for the people watching the video right now, for the people who are watching the audio once again, just bro, it'll be better if you hop over to YouTube because major context तुम लोगों को देख के ही पता चलेगा about what's happening and what's not. And for the ones who are watching it on YouTube, वाटरमेलन खा रहा हूँ. 2 मिनट. नहीं तू ही बोल. मैं बोलूँ. हाँ. हाँ तो this is the last podcast that you're seeing with us sitting here. Yeah. ये रूम आज के बाद I don't think कभी किसी पॉडकास्ट किसी पॉडकास्ट या ये किसी वीडियो वीडियो में क्लिप तुमको फॉर दैट दिखेगा. सेक यस. For reasons that I don't know, उस चीज को कन्वे कैसे करना करें that all of that बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. हम अगर कन्वे करना सीख जाएंगे तो हम खुद भी कोप करना सीख जाएंगे उस चीज से. बट हम कोप कर नहीं रहे. तुम लगाओ पॉडकास्ट भी कैब से 40 मिनट पहले रिकॉर्ड हो रहा है. यस जिससे फटाफट बस कट टू कट खत्म हो सब और पॉडकास्ट उठाओ और निकलो सीधा. बिकॉज ना ब्रो काफी वियर्ड सर्कमस्टेंसेस रहे हैं एंड a lot of shit has happened. Yeah. But But anyway, to give you context first, before we dig right in, as he said, yes, of course, this will be the last video that will be recorded in this one particular room and in this particular house. For that sake, you know, you've seen the both of us growing as creators in as this house, in this room, man. I mean, like, you've seen everything starting in this room. You've seen
us evolving in this room. You've seen us laugh. You've seen us cry for that sake as well. You've seen us face all of these challenges. You've seen us battle all of those challenges, and you've seen us rise from failures and be where we are today. Not boasting about where we are today, but the journey aspect of it. You've seen all of that happening in this one particular room, and well, for that sake, ये स्पेस ही बहुत मैटर करती है. of course, bro. I mean, like, this is, I know this because I used to miss my desk for some reason. पता है? Same, bro. मैं बॉम्बे में होता हूँ, पता है क्या, मेरे को whenever it used to get overwhelming, I used to miss my desk, and later I realized, you know, when I came back, when the desk was no longer here, I was like, it wasn't the desk, it was this corner, bro. सही में bro. अरे वो comfort zone It was जो है this यहाँ का, corner that used to वो make me कहीं का feel है कि नहीं. भाई कि अरे तू छोड़ना, तू टेंशन ना ले, संभाल रहा हूँ मैं. True है, brother. ये पॉडकास्ट थोड़ा हैवी होने वाला है दोस्तों, इसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं था. तू वाटरमेलन देते यहाँ पे. बट एनीवे, हाँ. The thing is, अबे वो फैक्टर रहता है ना यार, ऑब्वियसली. क्या? बेंचो चाइल्डहुड घर है, या मैन, सब यहीं पर हुआ है ट्रू बेंचो. ब्रो. I don't know. The audience has a question. हाँ जी. हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? Very good question. Very good question. डिटेल्स तो बेंचो में क्या ही बताओ तुम लोगों को. जस्ट काफी लोगों को गेस हो गया होगा अगर तुम लोग में थोड़ा सा दिमाग है. लाइक काफी बीटी चल रहा था फैमिली में ओवरऑल, एंड दिस हाउस वाज मोर ऑफ अ लायबिलिटी. एक टाइम पे एक लायबिलिटी बन चुका था. मैं क्या भाई, मैं क्या, मेरे को नहीं. कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं. हाँ. तो दोस्तों, फॉर it's been over 4 years now. It's been over 4 years, and as I talked about in my previous video as well, our family's been in a major financial crunch for the past 4 years. We tried our best to battle it with all our hearts, with every single penny that I had in my own bank account, but unfortunately we could not. As simple as that. We could not. That This is is a very big mountain to climb actually. yeah. I mean, like, it's almost And like the thing is that it's almost like you're aiming to climb the Mount Everest, but you have no legs and hands. नो लेग्स चलेगा. नहीं, क्योंकि नहीं कर रखा है ना वो. अच्छा से. हाँ. वैसा है मामला. So it was that. I mean, like, तुम्हें एनोलॉजी करके मैं एक कंटेक्स्ट दे देता हूँ. तुम्हें एनालॉजी करके एक कंटेक्स्ट दे देता हूँ. मतलब ऐसा सीन था दोस्तों कि तुम महीने का कमा रहे हो 10 रुपये, और तुम्हें बोला जा रहा है कि 6 महीने में कितना कमाओगे? कितना कमाओगे? 60 रुपये. ठीक है, 60 रुपीज़. पर तुम्हें बोला जा रहा है कि 6 महीने तक तुम्हें 1000 रुपये देने हैं. माउंट एवरेस्ट. ये माउंट एवरेस्ट. लेग्स. यस. तो ये वाला सीन था. आई मीन, लाइक, ऑफ कोर्स आई टुक दिस अप एज अ चैलेंज टू माई सेल्फ, क्वाइट पर्सनली. मैंने अपने आप को पिछले महीने ये चैनल बोल रहा हूँ, ये चैलेंज दे दिया था दोस्त कि 6 महीने के अंदर इतना तो कमाऊंगा भाई कि कर दूँ ये सब कुछ खत्म. बट देन अगेन आई हैड दिस क्वेश्चन टू माई सेल्फ दैट वुड आई रादर नॉट give this challenge to earn this money for myself and my family rather than for the bank, for that sake. That was the question. Which made us eventually take a very difficult decision, I would say. बहुत. हम तो अभी उस चीज को बिल्कुल भी नहीं. हाँ, like we have not been able to reflect on that at all. This whole week we have been shifting. ये घर का अभी मैं तो obviously तुम देख नहीं सकते हो. But there's a reason हम जमीन पे बैठे. हाँ. ये डब्बे, खाली डब्बे, पीछे मेरा पीसी बेंचो ऐसी जमीन पे पड़ा है. कल रात को ऐसे गिर रहा था मैं. वो कोने का टेबल गायब है, अलमारियां खाली हैं, बेड्स भी हमने पहुंचा दिए अपने नए घर. तो नहीं बुलाऊंगा मैं अभी उसको, नए स्पेस में. Bro, I won't ever be able to call any place home. I don't think so. I mean, like, यार, एक चीज बोलनी है मेरे को यहाँ पे भाई. तो इतना रद्दी भर का ज्ञान भर रखा है ना इंटरनेट पे. बहुत ब्रो, बहुत. I mean, like, there is so much bullshit on the internet, which people call motivation, which people call intellect, which people call intelligent information, which is nothing but absolute crap. True. You cannot know the gravity of a situation. You cannot learn from a situation
until and unless you've gone through it, until and unless you've experienced it in real life, bro. तो है वेंचर. ये मेरा भी पर्सनली हमेशा से ये पर्सपेक्टिव रहा है that if you turn to the internet for motivation, then you're at a point in your life where you need to like just literally take a step back exactly. and consider करो कि तुम कर क्या रहे हो. नहीं भाई, क्योंकि if a random person on the internet saying some words is making you feel अरे हाँ true मैं तो बढ़िया हूँ, and so obviously momentarily तुमको अच्छा लगेगा भाई कि हाँ भाई अच्छा बात है यार, मेरे को अब अच्छा फील हो रहा है, बट वो चीज लॉन्ग टर्म नहीं है. जब तक वो चीज तुम्हारे अंदर से खुद के लिए नहीं आएगी तब तक there is no point of it. Nothing at all. There is no point of it. Obviously people on the internet are there to make you feel good. They're there to make you feel good, but also keep in mind कि एंड में जिंदगी तुम्हारी है, फिगर आउट तुमको खुद ही करना है. वो आके तुम्हारे लिए खाना नहीं परोसेंगे ना भाई यार. वो स्पून फीड नहीं करेंगे तुमको. They can give you that momentary moment of happiness कि हाँ भाई ठीक है, I am not that bad. Exact that momentary push they can give you in that moment. बट उसके आगे तुमको ही टेक ओवर करना है भाई. वो तो एक रील डाल दी, अगले दिन उसने रील नहीं डाली, अगले दिन वो गायब हो गया, तुम क्या करोगे फिर? अरे भाई बट एनीवे आज मोटिवेट नहीं हुआ यार. अरे भाई बट फिर भी यार आई मीन लाइक डूड, and not just motivation यार, motivation तो बहुत छोटा एस्पेक्ट है. Exactly, like just the एक information, एक तो ये हसल कल्चर इतना चूतिया लगता है मुझे, बहुत ही ज्यादा इतना चूतिया लगता है. like just stop bro, stop motivating ये toxic hustle culture man. Bro, bad shit man, bad shit. I mean like doesn't we have been a victim of it. That's why we have been a victim of it. Which is why we cope the way we do now. Which is why we cope the way we do. Why do we run away from shit? Because we know that is a good solution to problems. हमारा तरीका of dealing with problems is not dealing with the problems. And that is so bad. That is bad bro. That is like क्या जितने भी like however many friends that I have had, which are close to none, just by the way. But however many people have told me about their therapy experiences, 99% of them have told me that anything and everything that they were dealing with in that particular moment had something to do with their childhood traumas. What is this? This is part of the trauma that we're not seeing as trauma, but we're constantly just letting it go, we're letting it pass by the day, by the second. We're like आ रहा है जाने दो, आ रहा है जाने दो, we'll get through without actually dealing with the situation. And a lot of it has to do with that toxic hustle culture. वो तो स्टार्टिंग से देखा है कि भाई कुछ नहीं होता, घर में क्या चल रहा है, काम करो, काम कर, काम करो, काम कर, काम नहीं रुकना चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए, पैसा कमा, 25 hours a day काम करो भाई. Shit man, भाई fuck dude. काफी याद आएगी, बट जो भी है वो तो होता रहता है. That right there. This is the coping mechanism. होता रहता है. नहीं होता रहता राघव, ये नहीं होता रहता है. Fuck man. I mean, bunch of people, like I shared this news with a couple of people. And there's a lot more to it. Of course man. Like, there's a lot more yeah, to I mean, it. like this is literally just the tip of the iceberg that you're being told. Obviously हर चीज पब्लिक करने का पॉइंट है हम लोग बेंचेस. Oh shit man, of course man. Fuck dude, there is so much more to all of this man. Fuck dude. I mean, dude, people will never know. And let alone people knowing. I mean, the fuck dude. I mean, हम चाहे तो हम इसको भी एक PR move बना सकते हैं, but anyway, like not what I was trying to say. What I was trying to say was that people will never know, right? But what makes me very very sad right now is that the people who did give zero fucks about it, which brings me to the conclusion of what I really wanted to talk on this podcast. कि बहनचो दुनिया में तो तुम अकेले ही हो भाई. सही बात है. ये बात आज या कल में तुम डाइजेस्ट कर लो, जब भी करना है कर लो, पर भाइयों दुनिया में तो तुम अकेले ही हो. कोई लौड़ा तुम्हारा साइड लेने नहीं आएगा मुश्किल के वक्त. शादी में सब तुम्हारे प्लेट की, तुम्हारे पैसों के प्लेट की खाना खाने आ जाएंगे. मुश्किलों के वक्त लौड़े का कोई तुम्हारा सपोर्ट करने नहीं आएगा. क्यों भाई? सही बात बोल दे कि मैं गलत हूं. नहीं कॉलर है. नहीं हो गया, काट दिया.
अग्री है ब्रो, ये तो एक्सपीरियंसेस से सीखने को मिलता है। बच्चों तुम लोग सोचते हो अरे नहीं ये तो मेरे को पक्का सपोर्ट करेगा मेरे डार्क टाइम्स में। हमने भी यही सोचा था, बट डिडंट रियली वर्क आउट लाइक दैट, एंड वी आर नॉट पीपल हु विल टर्न टू द इंटरनेट फॉर हेल्प। एब्सोल्युटली मैन, नेवर। दैट्स नहीं, वो अच्छी जगह नहीं है भाई। ये चीज तो रियलाइज हो चुकी है। I mean, like the whole aim of this podcast is just us talking about it, because we haven't not we have not talked that about is it. That was how this podcast started, in this room, where two teenagers, as we called it back then, were sitting on the ground and talking about fuck dude, ouch. ouch. पहला पॉडकास्ट भी जमीन पे बैठ के बना था हम लोग, तब बेड होता था यहाँ पर, एंड हम लोग बेड के ऊपर अपना फोन रखते थे एंड जमीन पे बैठते थे। एंड दिस इज ऑब्वियसली नॉट द लास्ट पॉडकास्ट, बट द लास्ट पॉडकास्ट इन दिस हाउस। अभी भी हम साल के 2 तो डालेंगे, तो उसकी टेंशन मत लो। पहन के लौड़े, डस्ट है जमीन पे सिर्फ। कोई बात नहीं, कहने का मतलब ये है that life comes one full circle. सही बात है। पाला रखा बेंच में, हाथ से खा लेना। वाटरमेलन नीडेड था, वो थोड़ा भारी स्टेटमेंट हो गया था। यहाँ तक कुछ अंदर से आ गया था, उसको वापस डबाने के लिए वाटरमेलन चाहिए था। हाँ यार, इतने ब्लैंक स्पेसेस हैं इस पॉडकास्ट में, काफी ब्लैंक स्पेसेस हैं, कट नहीं होगा, पता नहीं बेंच करना है। बट यार कमिंग बैक, बहुत कुछ जुड़ा है नहीं बेसिकली। कमिंग बैक टू दैट ओनली कि कोई साथ नहीं देता, माँ चुदा है दुनिया। नहीं वो भी नहीं। उसके बाद तूने बोला था ना कि या द एम ऑफ दिस पॉडकास्ट इज द सेम मैन। आई मीन लाइक even in your life, I'm pretty sure, like the people who are watching, the people who are listening, there are a bunch of situations where you don't actually get to address a particular situation when it's happening, and that ends up leaving a void in your personality. And if that void never fills, that ends up defining a trait in your life down the line. yes. वो चीज होती है। अबे you just वो चीज बहुत कंस्ट्रेन कर देती है तुम लोगों को। अपनी पर्सनालिटी वो रिवैम्प जो होती है ना, वो कैरेक्टर बिहेवियर बन जाता है, कैरेक्टर बिहेवियर बन जाता है तुम लोगों का। how you deal with situations, how you deal with problems, how you respond in situations, your trigger points, यहीं से तो आते हैं भाई ये सब। Agree. तो वही like for everyone watching or listening, like the only thing we would recommend in situations like these would be not do what we do. Genuinely, I mean, like, I cannot even imagine how toxic this would be to the Parithos from 5 years down the line. सही बात है। Or Raghav for down the line, 5 years down the line. We need therapy, guys. Yes. But ये therapy है हमारी। हाँ bro. Obviously not professional help, हाँ but भाई, तुम आज ना don't call what we consider therapy. Yeah. ये चीज हमको at least it gives us time to take things in. Absolutely, man. Let them sink in. But dude, like, थोड़ा this was how it started. हाँ, फोन से ही, जमीन पे ही, इसी रूम में ऐसी बात करके क्या है भाई? It is, dude. It is. I mean, like, you never know what life has for you. वो है भाई, इतनी unpredictable है life. You never know. I mean, it's fucking insane, bro. मैं पिछले साल सितंबर में I was moving out of this house only, but मैं इतना sad नहीं था because I knew I had this place to come back always. But अभी आज आप निकल रहे हो, संडे को मैं निकल रहा हूँ, and it just sucks कि अगली बार, क्योंकि अभी तो हम obviously वो चीज़ take in नहीं कर पा रहे क्योंकि इतना जल्दी से हो रहा है, 1 हफ्ते में shifting करवा रहे हैं। take in कर पा नहीं रहे की बात नहीं है, take in अपने आप को करने नहीं दे रहे हैं। नहीं, that is very important, क्योंकि हम लोग अपने आप को टाइम ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था गाइस, देख मैं बता दूं, ये पॉडकास्ट खत्म होगा, तू बैठ जाएगा वैलोरेंट खेलने, ठीक है, मैं भाग जाऊंगा, ठीक है, शाम को चले जाएगा तो अपने दोस्तों के पास, तेरी पार्टी होगी, कल का कल तेरे को दिन निकालना है, परसों की तेरी फ्लाइट है, ठीक है। मेरा पॉडकास्ट खत्म होते ही
वहाँ पड़ी है अपनी अटैची पैड, नीचे खड़ा है ड्राइवर, मैंने निकल जाना है, रास्ते भर करते हुए जाऊंगा मॉडल से बात, ठीक है। उसके बाद एयरपोर्ट पहुंचते, एयरपोर्ट में तो है भाई बतेरी कहानियां हैं, इधर उधर कर लो, कुछ भी डिस्ट्रैक्ट कर लो अपने आप को, लफड़े कर लेंगे कहीं काउंटर वालों से, बोलोगे कि भाई मेरा बैग क्यों चेक करने दे रहे हो, बस हो गया काम। वहाँ बॉम्बे पहुंचते ही तो पहुंच के कुछ याद नहीं रहता भाई, तो कुछ नहीं भाई, बॉम्बे साला कहते हैं लाइफ प्रॉब्लम्स रखो वहाँ डस्टबिन में, बॉम्बे टॉक्सिक असल कल्चर, तुम करो काम 26 घंटे का 26 घंटे वाला काम है बॉम्बे का। बॉम्बे का ये है भाई, जो इतनी फास्ट सिटी है ना भाई, मतलब इसी रूम में बैठ के बॉम्बे के बारे में खतरनाक विच किया। और क्या, तो वही जा रहे दोनों के दोनों वापस से घर बसाने, बेंचोद। फक डूड ब्रो, एट योर हाईएस्ट द डेविल कम्स फॉर यू। ऐसा है क्या? अच्छा, आपका हाई टच हो रहा था। एट योर हाईएस्ट द डेविल कम्स फॉर यू, वन वे और अनदर। तेरा नहीं हो रहा था क्या हाईएस्ट? सी, मेरा हाईएस्ट कभी नहीं होगा ब्रो, बट नहीं येट हाई हो रहा था, ठीक है, एंड आई एम श्योर तेरा भी टू अ ग्रेट एक्सटेंट हाई हो रहा। एट योर हाईएस्ट ना डेविल, द डेविल कम्स फॉर यू। सलमान खान एंड के लौड़े। नहीं भाई, ये कट कर दियो। डेविल आपके पीछे, आप डेविल के पीछे। टू मच फन, ह्यूमर टू कोप गाइस। हाँ भाई, बेस्ट सॉल्यूशन एक्चुअली। नहीं, नॉट रियली, थेरेपी प्लीज। मेरी बात मत सुनो। द ऑफिस एज वेल टू कोप। ओए, थेरेपी टू कोप ओनली। हाँ भाई प्लीज, हाँ, बट ऑफिस आल्सो, सबके अपने सॉल्यूशंस है ना। हाँ, और बता भाई। क्या बताऊं यार, मैं तो बस अकेला हो जाऊंगा ना पहन के लौड़े। अब क्यों? तू निकल रहा तो तेरे पास तेरे दोस्त नहीं है भाई। एक तो इतनी बीटी हुई, मैं पिछले 1.5 महीने से इस घर में बैठा हूँ अकेला बैठा हूँ, रोज काम कर रहा हूँ, वैलोरेंट खेल रहा हूँ। Just so you know guys, मैंने इसको एक ऑप्शन दे दिया था। ये PS5 इतना क्लच आया है ना, मतलब इसमें है नहीं, अभी ये डब्बा है, बट ये ना होता ना, मैं कूद जाता कहीं से। मत बोल ऐसा मत बोल। इसको मैंने बॉम्बे आने का ऑप्शन दिया था जस्ट बाय द वे। मैं जेन्युइनली दिस केम वेरी क्लच, मैं टाइम पास वगैरह करने के लिए यूज कर रहा था। एंड अभी जब मेरा कॉलेज अब खुल रहा है मंडे से, वी आर रिकॉर्डिंग दिस ऑन फ्राइडे बाय द वे, मंडे से मेरा कॉलेज खुल रहा है, एंड अभी सारे दोस्तों की छुट्टियां पड़ी है, सारे दोस्तों की, सबकी, मतलब तुम लोग भी शायद रिलेट करोगे अगर तुम कॉलेज में हो, सबकी छुट्टियां अभी पड़ी है, बट मेरा कॉलेज अब खुल रहा है। What is this maths? Bro, this is not maths, this is Bombay. उनको जल्दी करना हर चीज जल्दी करना। उनके लिए रुकेगा नहीं, पहले चलते हो, रुक पहले बाद कुछ है ही नहीं, उनका स्टॉप नहीं है। There is no pause button in Bombay. Bombay is always play button. Play button. But anyway, तेरे तू संडे को जा रहा है बॉम्बे? Yes, संडे को बॉम्बे, फिर मंडे को कॉलेज, फिर ट्यूसडे को गोवा। लेट्स भाई, कोप करने की तो जरूरत ही नहीं है। कोप मत करो गाइस, काम करो। हाँ, काम करो एकदम। अबे ट्यूसडे मैं तो भूल ही गया था। अबे जॉर्ज भाई साला, अबे फालतू की टेंशन साला, बढ़िया एकदम गोवा रहेंगे। अभी सब हम ऐसे कर रहे हैं ना, हाँ, एक पॉडकास्ट बनाएंगे जब हम वापस आएंगे देहरादून अगली बार। अरे भाई तब लगेगा, जो यहाँ पर नहीं होगी ऑब्वियसली, बट तब लौड़े नहीं, तब लौड़े लगेंगे भाई, ठीक है। अच्छे ब्रो, आई मीन लाइक इमेजिन दिस, like this is also one of the greatest reasons why we just want to fuck off as soon as possible, okay? That the next time that we land in Dehradun, we'll have to feed a new location on Ola or Uber. भाई वो भी छोड़, Swiggy Zomato पे होम डिलीट कर दो। Shit dude, मेरे को उस समय इतनी बीटी हुई थी जब हम नोएडा से मूव आउट किए थे, तब उसके 1.5-2 महीने बाद मैं स्विगी वगैरह यूज कर रहा था, एंड रैंडमली उस पर दिखता है फ्लैट ये अमरापल्ली सफायर सेक्टर 45 वगैरह। मैंने कहा अब तो रहते नहीं है, क्या फायदा, और मैंने उसको डिलीट करा जो मेरा टेम्पररी होमेज था फॉर ओनली 3 months, और मेरे को वो डिलीट करने में बीटी हो गई थी। ये तो नहीं कर रहा हूँ मैं डिलीट। इट्स जस्ट वेरी डिसअपॉइंटिंग गाइस, बट इट्स ओके, दिस इज लाइफ। yeah man, this is life dude. I'm like, it'll throw fireballs at you when you expect it
not to. Yes. When जब already एक fireball हाथ में पकड़ रखा है. Exactly. When you know, but to a great fire rope पे extent, चल रहे हो. to a great extent, I feel that we're a little privileged, the both of us, Very privileged. that it is happening to us. Like if you see it from the, every coin has two sides. I'm talking about the other side right now. If you see it from the other perspective, it's just that we're very privileged, bro. Because right now we're at a stage in our lives where we can stand up True. on our own 2 feet. We don't have to depend on anyone else out there. We don't have to depend on anyone for our financial stability or for our emotional stability as well, for that sake. We are completely financially and emotionally capable of standing up on our own 2 feet, and that I feel is a very, very huge advantage. bro. बहुत बड़ा privilege. Very huge advantage. I mean, like, a very subtle reality check is always that there are, if you feel that you're suffering, there are more people suffering. But that doesn't make exactly. That is not a coping solution to your problem. If you feel, and then again, this goes to everyone out there. If ever your friend is opening up to you or expressing or doing whatever, don't tell them that their problems are any less. वही हाँ ये सबसे बकवास लगता है मेरे को. I mean, कि अरे तू क्यों इतना रो रहा है, मेरी लाइफ में भी तो इतनी प्रॉब्लम है. I mean, like, अगर मैं तेरे पास आ रहा हूँ कुछ एक्सप्रेस करने, I don't want to hear about you and your life. वही exactly. All I want for you to do is just sit there, listen. If at all, give me a little strength to deal with what I'm dealing right now. But that is it. Sit there and listen. Don't you dare tell me about what's going on in your life, dude. I don't want to demean my own problem. Because to a great extent, I've already lost a percentage of my own self-respect in my eyes, which is why I've come down to that. I'm talking about myself in this case. It is very difficult for me to open up. And I feel it takes away a piece of me whenever I open up about my problems with anyone. Us only, bro. Okay, but then in that case, if it ends up backfiring by the other person, telling me in one way or another, intentionally or unintentionally, that my problems are not that great. तो fucked up है ना, bro. The only catch here is that it's not for them to tell. Exactly. It is for me to realize. सही बात है. True. It is for me to realize, bro. बहुत कड़क बात. And realize not that your problems are less. Yes. Realize that if others can deal with problems that are equal, or कुछ भी equal तो क्या, comparison तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ. If others have problems in their life as well and they're dealing with it, that to a certain extent can motivate you to deal with yours as well. All you can do is just drive a little strength out of it. हाँ, strength आ जाएगी और क्या. तुम्हें ये नहीं देखना कि भाई वो कैसे कर रहा है. Just drive a little strength out. सही बात है कि मैं भी कर सकता हूँ. ये नहीं कि भाई मेरी प्रॉब्लम्स कम है, मैं क्यों रो रहा हूँ यार. ये तरीका नहीं है. Then again, don't deal with problems the way we deal with it. Yes, right. This is not motivation. This is just us talking. Yes. हम influencers नहीं है यहाँ पर अभी. But one thing that I've realized, we were talking about it yesterday as well, that in the course of everything that has happened in the past 4 years, probably more than 4 years. Yeah, probably more. जो टाइम का वो रहता है. Exactly. 2022 चल रहा है. 5 साल हो गए. हाँ, 5-6 साल हो चुके हैं. So in the course of everything, भाई वो कर दे start. यार पीटी दे रहा है भाई, बैक दर्द हो रही है, पैर दर्द हो रहे हैं. हाँ, just by the way for everyone watching, दोस्तों बहुत दर्द में है, बहुत शिफ्टिंग करी है भैया. अरे राम भाई, सोफे, बेड. अरे सभी भाई मूवर्स एंड पैकर्स बुलाए नहीं क्योंकि बजट भी थोड़ा टाइट था, थोड़ा बजट. हाँ, so what I was saying, रैप पे करते हैं भाई, तो मेरी कैब आने वाली है. What I was saying was, in the course of everything that has happened in the past 4 years, 5 years for that sake, it's made us rather insensitive. I agree. I mean, I don't even know if insensitive is the right word. Indifferent is the right word. Indifferent भी हो सकता है. Yes. ठीक है, like now, what I feel is that when a problem comes, and especially if that problem has a certain emotional asking in it, we let it go as if it's nothing. अबे क्योंकि the thing is that the people that we actually told about मतलब इस problems के और aspects भी वो shocked थे
Yeah. Oh shit. Yes. भाई Fuck. दोस्तों को बता रहे कल गेड़ी पे गए and like थोड़ा like the real aspects of it, like the tip of the iceberg, जो जैसे हमको जो नीचे का iceberg है, जो iceberg है and जो चीजें हम पब्लिक ऑब्वियसली करना नहीं चाहते but उन लोगों को पता है वो बस sad हो गए भाई वहाँ. हमने कहा बहन जो तुम सैड क्यों हो रहे हो which made us realize that it is, I guess, the something depth. to be sad about. It is. It's just that we've come to a stage where we're a little too okay in letting things go, and that is so bad. That is very bad. Yeah. That is so bad because this now affects our standing in very other independent aspects of life as well. In very independent चाहे situations. relationships हो, चाहे Exactly. friendships हो, Exactly. Like if a friend of mine is having a certain emotional need, I am not able to feel it in any way whatsoever. Even And if I am, you know कि ये चीज गलत है. Exactly. But just the way that things have turned out. And then you question yourself. Is it the lack of affection? Is it the lack of love in this bond? Is it the lack of trust? Is it the lack of anything and everything for that sake? Maybe it's just that you have stopped feeling. Yeah. You just stopped feeling. So, man, I mean, it will take us some time to I'm sure, dude. I'm sure. figure this out. I just hope we get that time. Yeah. I hope we Yes, get that bro. time. Yes. I mean, like, nahi yaar, but this is not the right thing to say. It's not that I hope we get the time. It's like I hope we give. We make the time. Yeah, man. I hope we mean, make the time. because there is always time. This is something we need to venture. Work on. We need to work on. Terribly, man. मतलब terrible need to work on something like this, dude. I mean, like, नहीं तो भाई प्रॉब्लम्स की तरह ही आएंगी और वो रह जाएंगी. हमें लगेगा कि चली गई, पर वो जाती नहीं है कभी यार. वो आके रह जाती है. बस हम बैक ऑफ द माइंड में धक्का मारते रहते हैं. It's literally like a cup, bro. It's not healthy. It's not You keep pouring, but at one point it overflows. It overflows, bro. It does. बहुत और बातें करने का मन dude, था यार. I mean, कितना साला हम 2 दिन से यही सोच रहे थे कि भाई पॉडकास्ट जब करेंगे तब बात करेंगे, तब ये करेंगे, तब वो करेंगे. बहन चो अभी साला ब्लैंक स्पेसेस दिख रहे हैं मेरे को भाई पूरे. Shit, dude. But all good. Anyway, all man. Good. I guess we'll end the podcast on a few major takeaways here. First up, of course, want to thank each and every one of you. Yes. Who are listening, watching, or doing whatever you are. You were a part of this journey that started. You were a part of this journey when it started from the absolute scratch. You were the one who saw everything being built in this room, be it a boy, his dream, or the legacy that he wanted to create. And that goes for the both of us. So, thank you so much for being a part of this journey. There is no stopping, but of course, this... There is a hurdle. Yeah, this will be a huge dent, man. A huge dent to the lives of the both of us, and I really hope that shit. Subscribe कर देना दोस्तों. If you're listening on Spotify तो तुम useless हो for the most part, क्योंकि तुमको बोला कि YouTube पे देख लो बहनचोद. दिमाग नहीं चलता तुम्हारा. चलो बे देख लो बैठ के लड़ो. चलो we'll be back, okay? Yeah. Too busy report, we'll be back, just not here. Yeah. चलो या निकलो.